इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। द्विपक्षीय बातचीत हुई है इटली के साथ। वो और पीएम मोदी जो उनसे हैं, उनकी एक फोटो, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल की जा रही है। मेलोनी जिनका नाम है। Rate that the Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven. क्योंकि मोदी जो चाहे वो कर सकता है। ये हमारे पाकिस्तानी, ये मोदी के गुलाम है। इनके कारोबार भी पाकिस्तान के, हमारे इंडिया में है कारोबार इनके पाकिस्तान में कारोबार तो नहीं है। ये इंडिया को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तोड़ मेरे ख्याल में चाइना नहीं निकाल सकेगा। द फ्यूचर इज इंडियाज फ्यूचर, इज 21st सेंचुरी, इज एशिया सेंचुरी, बिलखसूस इंडिया। तो नेगेटिव बात कर रहे हैं तो सर, हमने तो उनके चंद्रयान को भी नहीं माना और कह दिया गया ज़ैद आमिर साहब की तरफ से और कई लोगों की तरफ से ही, हमें तो कोई प्रूफ ही नहीं दिया उन्होंने कि वो वाकई में चांद पे गए। तो हो सकता है ये भी यकीन ना कर रहे हो कि वाकई में G20 हुआ है और इतने लोग आए। मोदी किस हद तक फेवरेटिज्म है दुनिया में उसके बारे में, तो वो आप सिर्फ सऊदीया की मिसाल दे लें। जब क्राउन प्रिंस ने उसे ताज पहनाई है। मोदी जी का एक ख्वाब है, मैं समझता हूं कि ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर द सेंचुरीज। 7 मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स ने मोदी जी को बुला के हाईएस्ट अपने नेशनल अवार्ड दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने मोदी की पॉलिसीज को जैसे आप प्रेस कर रहे हैं, इस तरह उन्होंने प्रेस किया कि आपके टेन्योर में इंडिया ने बड़ी तरक्की की है, और साथ ही कहा है कि मोदी जो है वो मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड है। दुनिया जो है वो प्रेज करती है मोदी को। जय हिंद दोस्तों। G20 भारत के लिए एक बहुत बड़ा सफलता रहा है। पूरी दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है G20 की वजह से, क्योंकि G20 पे लगभग 117 मुद्दों पे सहमति बनी और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में यूक्रेन वॉर को लेके। लेकिन दोस्तों, इस बीच जो मुद्दा हाईलाइट हो रहा है वो था मोदी और मेलोनी की जो केमिस्ट्री दिखी। मेलोनी जो कि इटली की पीएम साहिबा है, और मोदी जी के बीच में जो केमिस्ट्री इन द सेंस की, मतलब तरह तरह के मौकों पे जब दोनों लोग मिले, तो जिस गर्मजोशी से दोनों लोग मिले वो काफ़ी लाइमलाइट में आप लोग इंट्रो में भी देख सकते हैं। चाहे वो वेलकम करते टाइम हाथ मिलाना हो, या फिर गांधी जी के स्मारक पे उनको विश करना हो, या फिर और भी मूवमेंट्स पे मेलोनी ने मोदी जी की तारीफ भी की। तो ये पूरे इंडियन मीडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया के मीडिया में चर्चा बना हुआ है कि मोदी साहब जो है वो किसी का भी दिल बहुत इजीली जीत लेते हैं। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जाके फिर पीएम को द बॉस कहना, इसके बाद चाहे अमेरिका में जाके पूरा अमेरिका मोदी जी का फैन हो जाना, एलन मस्क समेत। इसी तरीके से मेलोनी ने भी मोदी जी की बहुत जबरदस्त तारीफ की, और इसको लेकर पूरी पाकिस्तान मीडिया में फटी पड़ी है कि यार खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूंगा। कैसे देखती हैं पाकिस्तानी मीडिया, कैसे इग्नोर कर सकता है? चाइना बात कर रहा है, अफगानिस्तान में भी बात हो रही होगी, वहाँ तो हर मीडिया है नहीं, लेकिन अरब मीडिया, अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, सारा मीडिया डिस्कस कर रहा है। क्या हमारे मीडिया या हमारे लोगों को इंडिया के अंदर ये जो डिप्लोमेटिक एक समिट हुई है, ये ना दिखाने से क्या अवाम के अंदर या अवाम के दिल में इंडिया के बारे में नफरत रखी जा रही है, इग्नोर करना चाहते हैं, या समझते हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो हमारे पास भी ये लीडर आते रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? भारत को दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को भारत की जरूरत है। उनके $600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व हैं, उनका डायस्पोरा स्ट्रांग है, तालीम स्ट्रांग है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है। तो फिर जाहिर है जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी बजाय कि आप उनके इशारों पे नाचें। ये वाकई भारत ने इस चीज को प्रूव कर दिया है। मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि हमारे पाकिस्तानी लोग, मेरे भाई और बहन, सब इन चीजों को देखें, वॉच करें कि वेयर वी स्टैंड, हमें भी इन चीजों को फॉलो करना है। तो आप देखेंगे कि जो इस वक्त जो मोदी जी, मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि उन्होंने जो ग्लोबल साउथ का एक नारा लगाया है, जो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक जरूरतों का जो नारा लगाया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं। अमेरिका ने एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है, और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है, नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, उनका वर्ड सुनते आपके माइंड में पहली चीज अभी क्या आई है? नरेंद्र मोदी के बारे में, अपने मुल्क के लिए वो बहुत पेट्रियटिज्म पे बिलीव करता है और अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छा है। मैं एक पॉजिटिव चीज़ उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि उसने इंडिया की आप इकॉनमी देखें तो बहुत फ्लरिश कर चुकी है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उनकी एक्सपोर्ट्स आप देखें, उनका जीडीपी देखें, उनका फॉरेन रिजर्व्स देख लें, $600 बिलियन प्लस, उनका बजट देख लें, बिल्कुल फॉरेन रिजर्व देख लें, उनकी सिक्योरिटी, उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है अपने मुल्क के लिए, वो जिस तरह के इक़दाम कर रही है, फॉरेन पॉलिसी देख लें, उनकी फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशंस देख लें, उनके आप इतनी बैलेंस फॉरेन पॉलिसी है। रशिया और अमेरिका में उसने इतना बैलेंस
कायम कर रखा है। इवन कि चाइना के साथ उसके डायलॉग्स हैं। अलग बात है कि मोदी किस हद तक फेवरेटिज्म है दुनिया में उसके बारे में, तो वो आप सिर्फ सऊदीया की मिसाल दे लें, जब क्राउन प्रिंस ने उसे ताज पहनाई है, जो भी उनके मामलात थे, तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा पिंचिंग है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं, हिंदुत्व से हट के, अपना एंटी इंडियन सेंटीमेंट से हट के, कुछ चीज़ें साइड पे करके, अगर कुछ चीज़ें साइड पे करके हमें देखना पड़ेगा। अब इटली की अगर वहाँ पे आ रही हैं और वो एक उनको फेवर मिल रही है, या उनके जो भी डायलॉग्स होंगे, या वो ट्रेड की बात करेंगे, या वो लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करेंगे किसी भी हवाले से, तो मोदी के कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हमें मानना पड़ेगा। सर, पाकिस्तानी क्यों हेट करते हैं नरेंद्र मोदी से? बीजेपी की वजह से, और गुजरात में जो फसादात हुए मुसलमानों को नो डाउट बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। अच्छा। उस हवाले से अगर मैं भी सोचूं तो मेरे भी सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं जब कोई मोदी की बात करता है। अच्छा। लेकिन क्योंकि आपने नेशन और प्रोग्रेस की बात की, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की बात की, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। इंडिया के लिए नरेंद्र मोदी एक मिसाल है। देखिए, उसने कंसेक्टिव विन किया है और वो अभी भी पोटेंशियल कैंडिडेट है। मुझे आइडिया नहीं है कि वो थर्ड टाइम बन सकता है या नहीं, तो लेकिन पोटेंशियल कैंडिडेट है, और उसने अपने बीजेपी, अपनी जमात के, उसने मुसलमानों पे भी काम किया है। तोड़ निकाला है, जो भारत ने तोड़ निकाला है, जो इंडिया ने तोड़ निकाला है, मोदी जी ने निकाला है। जो सबसे ज्यादा 3 ममालिक हैं जिन्होंने शिपिंग और ट्रेन के जो प्रोजेक्ट है उसको जो सपोर्ट करने वाले हैं, एक सऊदी अरेबिया है, दूसरा यूएई है और तीसरा इजराइल है। अब मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि 3 मुल्कों का कंपैरिजन किस तरह किया जाएगा। कंपैरिजन इस तरह मैं करना चाहूंगा कि इनमें से 3 मुल्कों में से ज्यादा मुल्क, इसमें कई काफी हैं लेकिन ये 3 लीड कर रहे हैं। एक तो ऑयल रिच कंट्री है, और जब से रशिया के ऊपर एम्बार्गो लगा है, दुनिया में 2 मुल्कों की इकॉनमी ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है। एक सऊदी अरेबिया है और दूसरा कुवैत है। इस वक्त वो कैश से लदे पड़े हैं। इस वक्त आगे भी वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है कि सऊदी इकॉनमी 8.7% पे जाके आगे ग्रो करेगी। तो वो इस वक्त जो तीनों ममालिक हैं, और वो आप इस वक्त भारत के साथ हैं। तीसरा मुल्क इजराइल है। उस मुल्क की उसकी खूबसूरती क्या है? इजराइल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टेक के स्टार्टअप होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका उनके साथ है, बाइडेन उनके साथ है। टेक्नोलॉजी और पैसा जब साथ आता है, और उसके बाद इंडिया का यूथ जब आएगा सामने, साथ आएगा, और इंडिया का पढ़ा लिखा तबका जो कि टेक के ऊपर मैनिपुलेट कर रहा है दुनिया को, जब वो साथ लगेगा, मेरे ख्याल में चाइना इसका तोड़ नहीं निकाल सकेगा। अगला पॉइंट मैं यही कहूंगा कि इस वक्त चाइना और दुनिया के सामने जो प्रोजेक्ट ये रखा है मोदी जी ने, इसका तोड़ निकालना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त जब से ये इस चीज का ऐलान किया है, मेरी नजर में चाइना को परेशान होना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। अब उससे मैं अगले पॉइंट पे जाना चाहूंगा कि इस पॉइंट को मैं देख रहा था, लूला सिल्वा अगली यहाँ के, इसके बाद अगली प्रेसिडेंटशिप G20 की जा रही है ब्राजील के अंदर। ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है, ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना, और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, ये भी उन्होंने, लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है, जो कि मोदी साहब पहले जकार्ता में कह के आ चुके थे। यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि उन्होंने तकरीबन 15 मिनट जो भारतीय मूवी है RRR, उसके बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जहां जाते हैं वो एक ब्रांड बन जाते हैं, जहां भी खड़े हो जाते हैं, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए लाइन में लगे हुए नजर आते हैं। और मेलोनी जो कि काफी रेपुटेटेड और काफी चर्चित पीएम है भाई इटली की, क्योंकि इटली के लोग बहुत मतलब बहुत ज्यादा वोटों से इनको बहुमत में लाए थे इटली में, तो एक तरीके से ये बहुत बड़ी बात है। और इटली ने भारत के इस G20 में चाइना के जो विस्तार है उसको भी समझा और चाइना को भी काउंटर किया। तो ओवरऑल मोदी जी की जो तारीफ है वो पूरी दुनिया कर रही है। और एक हमारा विपक्ष है, विपक्ष को मसला है मोदी जी से भाई, सबको यार देखो कुछ ना कुछ डाउट रहता है, लेकिन इस बार विपक्ष में भी थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर जी ने भी थोड़ा G20 की तारीफ की है, जो कि वाजिब था। देखते हैं इलेक्शन का रिजल्ट 2024 का, चाहे जो हो, चाहे मोदी साहब आए ना आए। वैसे चांसेस तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है आने का, लेकिन इस बंदे ने पूरे भारत को जिस ऊंचाई पे पहुंचाया है, मैंने तो नहीं देखा कि कभी भारत इस ऊंचाई पे किसी और के लीडरशिप में पहुंचा।
इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो अगला चुनाव है, मेरे हिसाब से सीएम का पद चाहे हम बीजेपी पार्टी या मोदी जी की पार्टी जीते ना जीते, लेकिन जो आने वाला चुनाव प्राइम मिनिस्टर के लिए मोदी जी का जीतना मुझे लगभग तय नजर आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने दुनिया की लीडरशिप दिखाई है, ये सिर्फ विदेशी मीडिया ही नहीं दिखा रहा है, इंडियन मीडिया भी बढ़ चढ़ के दिखा रहा है। और हमारे भारत के लोग इतने तो एजुकेटेड हैं कि वो समझ रहे हैं इस चीज को। सेंट्रल लेवल पे मोदी गवर्नमेंट का काम भारत में बहुत सराहनीय है, और खास करके फॉरेन पॉलिसी के मामले में। तो इसलिए भारत सरकार में मोदी जी का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट में अब लोग देखेंगे जो उनको उचित लगे, बट इंडियन एजुकेटेड लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जरूर मोदी जी को लाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।